हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर। सो क्लास 9th आज हमारी जो वर्कशीट है वो 4 वर्कशीट है और यहाँ पे हमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश आपको चित्र देख के समझ में आ रहा है किस पे है। स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, महात्मा गांधी पे आधारित है। तो चलिए पढ़ना शुरू करें। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने काम स्वयं करने चाहिए। वे प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते थे वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करे। यानी आपको अपने काम खुद करने चाहिए, सफाई खुद करनी चाहिए, अपने कपड़े खुद धोने चाहिए। ठीक है। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह निंदनीय है। यानी कि आप इंसान हो, आपको मेहनत करनी चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए, और जो मेहनत नहीं करता वो कैसा है, उसकी निंदा हो सकती है, वो अच्छा नहीं है। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तुएं खरीदता है और उनका उपयोग करता है। और उत्पादन करता कौन होता है? जो चीज़ों को बनाता है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि आप एक उपभोक्ता हैं तो आपको उत्पादन करता भी होना चाहिए। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अनन्य खाता है। दैट मीन कि अगर आप बिना मेहनत के खा रहे हो तो आप पाप का खा रहे हो। आपको मेहनत करना चाहिए, आपके जो भी काम है उसे पूरा करना चाहिए। ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरों का हक छीनने के समान है। यानी बिना मेहनत किए जो खा रहा है वो दूसरों का हक छीन रहा है। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम हुई है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना ही अपराधों की वृद्धि पर रोक लगाई जा रही है। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो इसका मतलब गांधी जी के जो उपदेश थे वो हमने नहीं अपनाए। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही अगर हम अपना लेते तो आज हमें बेरोजगारी, भुखमरी जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो ये ही मुख्य इसका उद्देश्य है जो पैराग्राफ आपको दिया गया है गद्यांश। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरों का हक छीनने के समान बताया है? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको देना है और अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं ये लिखना है। तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? तो अभी हमने पढ़ा कि वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे वे अपने शरीर संबंधी यानी जो पर्सनल काम होते हैं वो इंसान को खुद करने चाहिए। अपने लिए साफ सफाई करना, अपने सभी कार्य खुद करने चाहिए। दूसरा है, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार हर उपभोक्ता को उत्पादन करता, आप खुद ही उत्पादन करता बनिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो था, गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? कौन है जो पाप का अन्न खाता है? तो जो श्रम नहीं करता वे पाप का अन्न खाता है। ओके, जो मेहनत नहीं करता। ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनना कहा है? तो ऋषि मुनियों के अनुसार बिना श्रम किए भोजन करने वाला दूसरों का हक छीनता है। जो बिना मेहनत के काम कर रहा है वो दूसरे का हक का खा रहा है। जो हमारा 5वां प्रश्न था इसमें पूछा है कि शीर्षक दीजिए। तो महात्मा गांधी के अनमोल वचन, ये मैंने शीर्षक दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। छठे प्रश्न में बोला है कि आप अपने घर में क्या कार्यों में योगदान देते हैं? तो यहाँ मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं, अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, जो भी कार्य आप घर पे करते हैं। हम अपने घर के कार्यों में अनेक प्रकार से योगदान देते हैं। रसोई घर में खाना पकाने में सहायता करते हैं। आजकल बॉयज़ भी करते हैं अपनी मम्मी की सहायता, और मैगी तो हर कोई बना ही लेता है। ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प लड़कियाँ करती हैं। अपने कमरे की साफ़ सफाई करते हैं, जैसे आपकी स्टडी टेबल हो गई, आपका स्टडी रूम हो गया। पौधों को पानी देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा आप जो भी काम करते हो अपने घर में उसे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, साथ ही लाइक करना ना भूलें।